देखिए सर, अगला क्वेश्चन है, सो दैट द यूक्लिडियन प्लेन R2 इज मीट्रिक स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू डी स्टार डिफाइन है। मीट्रिक डी स्टार डिफाइन कर रखा है। R2 को आपको मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है, जिसके लिए डी स्टार, डी मतलब मीट्रिक डिफाइन कर रखा है। R2 को हमने पहले भी डिफाइन किया था, ठीक है ना। उसमें डिस्टेंस को दूसरे तरीके से डिफाइन किया था। अब डिस्टेंस को ऐसे डिफाइन कर दिया है, डी स्टार एक्स वाई इज इक्व टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2। इस तरीके से डिफाइन कर दिया, जहाँ पे x बराबर x1 कॉमा x2 और y बराबर इतना है, ठीक है। तो इस दिए गए मीट्रिक के अकॉर्डिंग मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको कि ये मीट्रिक स्पेस है। क्या है? मीट्रिक स्पेस है। सर देखिएगा, यहाँ पे जो x है ना, x को हम ले लेते हैं इस तरीके से। दी गिवन है x इज इक्व टू, हमें क्या दिया है, x1 कॉमा x2, ठीक है सर। और y इज इक्व टू, हम कैपिटल से नोट कर देते हैं इसको, y1 कॉमा y2, ठीक है। वहाँ पे बोल्ड कर रखा है हमने, ये डिफाइन कर दिया। आप देखिए सर, मॉड हमेशा क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, x माइनस वाई, वो हमेशा या तो जीरो होती है, जीरो से बड़ी होती है। अब आप देखिए मैक्सिमम, ये वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी, ये वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी। जो मैक्सिमम है वो तो जीरो से बड़ा होगा ही होगा। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये वाली कंडीशन तो क्लियर है कि डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई जो मिलेगा आपको ग्रेटर इक्वल देन जीरो मिलेगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो मिलेगा फॉर ऑल एक्स किसका मेंबर है, एक्स बिलोंग्स टू R2, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R2 कॉमा y बिलोंग्स टू, y भी मेंबर किसका है, R2 मतलब ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो। वैसे भी R2 मतलब हुआ आपका, R2 मतलब हुआ R क्रॉस R, R2 मतलब क्या हुआ, R क्रॉस R। तो R क्रॉस R का मेंबर यही तो है, R2 का मेंबर है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी M1, पहली प्रॉपर्टी मेरी M1 सेटिस्फाई होगी ना, मीट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी। बात करता हूँ मैं मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी मतलब M2 की। तो देखिएगा M2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, M2 में हम लेके चलते हैं डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर जीरो। सर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई जीरो का मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दोनों एक साथ लेके चलता हूँ मैं। दिया क्या है ये, मैक्सिमम ऑफ, ये जीरो होने का मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2, इसका मॉड जो होगा आपका क्या होगा, जीरो। और आप समझ रहे हैं ये जीरो होने का मतलब क्या होगा, ये जीरो कब हो सकता है, जब आपके पास x1 माइनस y1 का वैल्यू जीरो होगा एंड x2 माइनस y2 के मॉड का वैल्यू जीरो होगा। अब जैसे ही ये जीरो हुआ तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ सर, ये इसका डायरेक्ट मतलब हुआ x1 बराबर y1 होगा एंड x2 बराबर y2 होगा। सर x2 बराबर y2 होगा। क्लियर होगी बात। तो जैसे ही ये मुझे मिला, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, अगर ये बराबर आ गए तो इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर x1 कॉमा x2 बराबर y1 कॉमा y2 मिला ना मुझे। तो इसका डायरेक्ट मतलब यही हुआ x बराबर y, x बराबर y। तो यही तो कंडीशन होती थी किसकी, सेकंड। अगर डी एक्स वाई जीरो है तो x बराबर y होगा, x बराबर y है तो डी एक्स वाई जीरो होगा। बात करते हैं M3 की, मीट्रिक के थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ सर, तो वो होगा आपके पास डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बराबर ये कैसे डिफाइन कर रखा है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस y2, इसका मॉड। अब आप देखिए इसमें से अगर मैं मैक्सिमम ऑफ इस चीज़ को मॉड ऑफ y1 माइनस x1 लिख देता हूँ, क्योंकि लेंथ ही है वो, और y2 माइनस x2 लिख देता हूँ, तो कोई फ़र्क पड़ना है, नहीं पड़ना है। तो ये क्या हो जाना है, डी ऑफ y कॉमा एक्स। क्लियर है सर, डी ऑफ y कॉमा एक्स हो जाना है। प्रॉपर्टी M3 भी आपकी सेटिस्फाई होगी। बात हम करते हैं
M4 की मीट्रिक स्पेस के फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं सर, तो क्या होगा उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x बराबर x1 कॉमा x2, यही लिया है हमने, और y बराबर y1 कॉमा y2 ये लिया है, और z तीसरा भी ले लेते हैं, z बराबर z1 कॉमा z2, ये सब कैपिटल हैं, ये वाले हैं, ये कैपिटल हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा किसके मेंबर हैं, ये तीन के तीन किसके मेंबर हैं, R2 के मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं, R2 के। सच दैट अगर मैं आपसे बात करूं x1 माइनस z1, तो क्या मैं सर इसको ये लिख सकता हूं x1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1, बिल्कुल लिख सकता हूं। y1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इनइक्वलिटी का यूज़ करो, इसको क्या कहेंगे आप, मॉड ऑफ x1 माइनस y1 और प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस z1 कहेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये अगर बड़ा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, किसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा सर, किसका, मॉड ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2, जो भी आएगा मॉड, बड़ी वैल्यू है वो, तो ये एक टर्म में ये ले लेता हूँ, इसका मॉड है मॉड, और प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले में भी मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ y1 माइनस z1 कॉमा y2 माइनस z2, ठीक है सर। ये कंडीशन कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को एक कंक्लूजन मिला कि मॉड ऑफ x1 माइनस z1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, इस लाइन को क्या कह पाऊँगा मैं यहाँ से, डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई प्लस डी स्टार ऑफ y कॉमा जेड है सर। इक्वेशन ए मान लेता हूँ। जैसे मैंने ये प्रूव करा उसी तरीके से क्या मैं ये भी प्रूव कर दूँ, x2 माइनस z2 भी लेस देन इक्वल टू होगा, x2 माइनस z2 भी लेस देन इक्वल टू होगा डी स्टार ऑफ, यहाँ पे भी हम यही कंडीशन लगा देते हैं, डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई और डी प्लस डी स्टार ऑफ y कॉमा जेड, ख़त्म कहानी। वही चीज़ करेंगे जो हमने ऊपर प्रोसीजर किया, इक्वेशन बी। तो अब आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस z1 कॉमा मॉड ऑफ x2 माइनस z2, इसका जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई प्लस डी स्टार ऑफ y कॉमा जेड। अब राइट हैंड साइड की बात को 2 बार जोड़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, आप 10 बार जोड़ो या 2 बार जोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब ये क्या चीज़ होगी सर, ये क्या चीज़ होगी फिर, ये डी स्टार हो गया, डी स्टार ऑफ ये क्या बना, x कॉमा जेड, यहाँ क्या मिला, डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई प्लस डी स्टार ऑफ y कॉमा जेड। यही तो प्रूफ करना था आपको चौथी प्रॉपर्टी में, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें, हमने प्रूफ किया क्या, देयरफॉर R2 विथ मीट्रिक क्या है, डी स्टार इज मीट्रिक स्पेस, ये क्या हो जाएगा, मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। R2 जो होगा आपका मीट्रिक स्पेस बना देगा सर, यही तो प्रूफ करना था हमको कि ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, उसको देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, so that Euclidean plane R2 is metric space with respect to D डबल स्टार, यहाँ पे D डबल स्टार डिफाइन कर रखा है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस
मॉड ऑफ x2 माइनस y2, ये इस तरीके से डिफाइन कर दिया मैट्रिक, जहाँ पे x अगर आप कहेंगे तो वो क्या होगा x1 कॉमा x2, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, y जो होगा आपका y1 कॉमा y2, वहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया था। तो आपको प्रूव करना है ये जो होगा मैट्रिक होगा, तो करते हैं इसको भी प्रूव, कैसे ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो फॉर दिस प्रूफ के लिए हम क्या कह रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी M1 मैट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी, सर आप देखते हैं कि सिंस यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं आप, मॉड ऑफ x माइनस वाई हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होता है, तो किसी एक के लिए होगा तो x1 y1 x2 y2 के लिए भी होगा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा ही होगा। तो अगर ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है तो सर यहाँ से मैं डायरेक्ट कह दूँ कि डी डबल स्टार, यहाँ पे डबल स्टार से डिफाइन कर दिया हमने उसको, डी डबल स्टार ऑफ x कॉमा वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 0। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको फॉर ऑल जहाँ पे x कॉमा वाई जो मेंबर होंगे, फॉर ऑल x कॉमा वाई जो मेरे मेंबर होंगे किसके होंगे, R2 के मेंबर होंगे, ऐसा होगा। बात करते हैं सर सेकंड प्रॉपर्टी की M2 की। अगर मैं M2 की बात करता हूँ तो M2 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, M2 मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई बराबर 0 लेके चलता हूँ। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड x1 माइनस y1 का मॉड प्लस x2 माइनस y2 का मॉड बराबर 0, बराबर 0। कब ये 0 कब होगा सर, कब होगा ये 0, मॉड ऑफ x1 माइनस y1 बराबर 0 होना चाहिए, एंड मॉड ऑफ x2 माइनस y2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब क्या हुआ कि x1 बराबर y1 होना चाहिए यहाँ से, मतलब x1 माइनस y1, ये 0 कब होता है बताइए, जब ये 0 होगा, एंड ये मॉड वाली क्वांटिटी 0 कब होगी, जब x2 माइनस y2 0 होगा। और ये 0 हो गया तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, पहली वाली लाइन मुझे दे देगी x1 बराबर y1 और दूसरी वाली लाइन मुझे देगी x2 बराबर y2। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिख दिया जाए तो x1 x2, यहाँ से हमें ये मिल गया ना, x1 बराबर y1 मिल गया और x2 बराबर y2 मिल गया, तो x1 x2 किसके बराबर मिल जाएगा, फिर y1 y2 के मिलेगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर y मिल गया, यही तो प्रूफ करना होता है हमें, सेकंड प्रॉपर्टी में यही प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, M3 की। अगर मैं M3 की बात करूं तो सर M3 को ध्यान से देखिएगा, M3 में कुछ करना नहीं है इतना भारी भरकम, डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई बराबर आप लिखेंगे जो दिया है x1 माइनस y1 का मॉड प्लस x2 माइनस y2 का मॉड। क्या मैं इस चीज़ को y1 माइनस x1 का मॉड प्लस y2 माइनस x2 का मॉड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, डी डबल स्टार ऑफ, ये क्या मिल गया, डी डबल स्टार ऑफ y कॉमा एक्स, डी डबल स्टार से डिनोट कर रखा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होगी। बात करते हैं M4 की। सर M4 यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत M4 में पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, x, y और z किससे उठाता हूँ, R2 से। तो x कैसा है, y कैसा है, z कैसा है, आप समझ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में है, सच दैट डी डबल स्टार ऑफ एक्स जेड लेके चलते हैं। डी डबल स्टार ऑफ एक्स जेड बराबर क्या होगा, दी गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 माइनस z1 का मॉड प्लस x2 माइनस z2 का मॉड। क्लियर है सर। अब इस चीज़ को आप एक काम करो, x1 माइनस y1 एक साथ लिखो प्लस y1 माइनस z1, y1 माइनस z1 का मॉड प्लस इसी प्रकार x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2, इसका मॉड एक साथ कर दो। ये जोड़ दिया ना, जोड़ भी दिया घटा भी दिया, यहाँ भी यही काम कर दिया। तो अब आप इनइक्वलिटी को खोलोगे तो लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको,
मॉड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉड ऑफ y1 माइनस z1, फिर सिमिलर मैनर में x2 माइनस y2 का मॉड प्लस y2 माइनस z2 का मॉड, सॉरी x2 माइनस y2, हाँ सही है, x2 माइनस y2 का मॉड, ये यही लिख रहा हूँ हमें। तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या मिल गया, x1 माइनस y1, y1 माइनस z1। इसको क्या पढ़ोगे आप, डी डबल स्टार, इस वाली लाइन को डी डबल स्टार एक्स कॉमा वाई प्लस अगले वाले को क्या पढ़ोगे, डी डबल स्टार वाई कॉमा जेड। लेके क्या चले थे, डी डबल स्टार एक्स कॉमा जेड। ठीक है सर, अब आप कुछ समझ में आने लगेगा ये, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाने लग जाएंगी। ठीक है सर, तो अब आप यहाँ से बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ा R2 D डबल स्टार, R2 D डबल स्टार इज मीट्रिक स्पेस। ठीक है सर, ये क्या होगा, मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। क्लियर होगी बात, R2 डबल स्टार इज ए मीट्रिक स्पेस, यही प्रूव करना था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा ये एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम। ये क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे कहता है एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड के बी ए फिक्स पॉजिटिव नंबर। के क्या है, एक फिक्स पॉजिटिव नंबर है, ज़रा छुप रहा है, के बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर देन सो दैट डी स्टार डिफाइंड बाय सेटिंग, डी स्टार को इस तरीके से सेट किया गया है। तो आपको प्रूव करवाने के लिए कह रहा है कि डी स्टार जो होगा वो मीट्रिक स्पेस बनाएगा सर, डी स्टार जो होगा वो मीट्रिक स्पेस बनाएगा ऑन मीट्रिक स्पेस, डी स्टार इज मीट्रिक ऑन एक्स, मीट्रिक स्पेस तो डी स्टार को एक्स के साथ कंबाइन करके लिखते हैं तब बनता है ना मीट्रिक स्पेस। तो आइए करते हैं इसको, पहली प्रॉपर्टी हम M1 क्या कह रहा है पहले दोबारा समझो इसको। एक्स डी तो मीट्रिक स्पेस है इसमें, इसका मतलब एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी डी मीट्रिक है, डी जहाँ जहाँ डी के पास चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैं, अगर डी मीट्रिक है तो उसके पास चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, इसका यूज करके डी स्टार को मीट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, अब करते हैं फिर। सिंस मैं जान रहा हूँ सिंस डी इज मीट्रिक, सर डी मीट्रिक है ऑन, कहाँ पे डी मीट्रिक है, ऑन एक्स। अगर डी एक्स में मीट्रिक है सो इसका मीनिंग क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई जो होगा आपका, हमें डी ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल देन जीरो मिलेगा। सर मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसने बोल रखा है डी मीट्रिक है तो उसके पास चार प्रॉपर्टी तो होती ना। मीट्रिक का मतलब क्या होता है, अब आप एक्स कॉमा वाई कोई दो मेंबर आप एक्स से उठाते हैं, ऑल्सो के ग्रेटर देन जीरो, के पॉजिटिव बोला है उसने, तो सर आप बताइए मुझे, तो k इंटू डी ऑफ एक्स वाई भी क्या ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगा, हाँ या ना। जैसे ही ये ग्रेटर इक्वल देन जीरो होगा तो इस टोटल को क्या डिफाइन कर रखा है, डी स्टार। तो क्या मैं बोल दूँ डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन जीरो। सर डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल देन जीरो, दिस इज माई M1। बात करते हैं M2 की, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक स्पेस। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की बात करता हूँ तो डी स्टार एक्स कॉमा वाई बराबर जीरो लेके चलता हूँ। ये जीरो का मीनिंग क्या होगा, के इंटू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर जीरो। सर ये जीरो कब हो सकता है, जब आपके पास डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर जीरो होगा। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि k तो नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, k तो पॉजिटिव नंबर है, k नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये आप ऑलरेडी जानते हैं d मीट्रिक है, सिंस d इज मीट्रिक, तो ये जीरो कब होता है, जब x बराबर y होता है। ये मैं कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, ये एक ही नोटेशन यूज़ करना सर, ये कैपिटल ही लिख लो आप इसको। ठीक है, तो ये x बराबर y। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, सिंस डी मीट्रिक है, डी इज मीट्रिक, इसलिए ना मीट्रिक है तो डी एक्स वाई जीरो तभी होता है जब x बराबर y होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, डी स्टार एक्स वाई, देयरफॉर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई बराबर जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ x बराबर y। दिस इज माई
सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक स्पेस। बात करते हैं M3 की। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीट्रिक स्पेस की अगर हम बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, डी स्टार ऑफ एक्स वाई बराबर के ऑफ डी एक्स वाई दिया है और डी मीट्रिक है, तो इसको मैं के ऑफ डी वाई एक्स लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों? सिंस डी इज मीट्रिक गिवन है, डी इज मीट्रिक, डी मीट्रिक गिवन है मुझे, तो ये क्या मिल गया? इस पूरे को क्या पढ़ दोगे आप? डी स्टार ऑफ वाई कॉमा एक्स पढ़ दोगे सर, डी स्टार ऑफ वाई कॉमा एक्स। दिस इज माई M3। बात करते हैं M4 की। ठीक है, M4 की अगर हम बात करें तो M4 क्या हो गया? सिंस डी इज मीट्रिक, डी इज मीट्रिक, ठीक है, डी मीट्रिक है ऑन एक्स, एक्स के अंदर डी मीट्रिक है, तो हम जान रहे हैं डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो अब के से मल्टीप्लाई कर दो नॉन जीरो नंबर से, कोई फर्क पड़ेगा? नॉन जीरो ग्रेटर देन जीरो नंबर से, हाँ ध्यान दीजिएगा, फर्क पड़ जाता अगर के बारे में आपको पता नहीं होता। हमें पता है के ग्रेटर देन जीरो है, अगर के लेस देन जीरो होता तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ तो के ग्रेटर इक्वल देन जीरो है, तो के ऑफ डी एक्स वाई प्लस के ऑफ डी वाई जेड। ठीक सर, अब आप इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप? डी स्टार ऑफ एक्स वाई एक्स जेड, दिस इज लेस देन इक्वल टू डी स्टार ऑफ एक्स वाई प्लस डी स्टार ऑफ वाई जेड, डी स्टार ऑफ वाई जेड। खत्म कहानी। और ऑल एक्स वाई जेड किसके मेंबर हैं? एक्स वाई जेड किसके मेंबर हैं? कैपिटल एक्स के मेंबर हैं। देयरफॉर, तो यहाँ से किस कंक्लूजन पे पहुँचे हम? देयरफॉर डी स्टार इज मीट्रिक एंड एक्स डी स्टार इज मीट्रिक स्पेस। एक्स डी स्टार क्या हो जाएगा सर? मीट्रिक स्पेस हो जाएगा। इतना हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है सर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स डी कह रहा हूँ ना मैं, मीट्रिक स्पेस। ठीक है, एंड डी स्टार डिफाइंड बाय डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। डी स्टार ऐसे डिफाइन कर दिया उसने। और ऑल एक्स वाई किसके मेंबर हैं? और ऑल एक्स वाई मेंबर किसके हैं? कैपिटल एक्स के मेंबर है। क्लियर है? देन सो दैट क्या शो करना है? डी स्टार इज मीट्रिक, डी स्टार मीट्रिक है और एक्स डी स्टार जो होगा मीट्रिक स्पेस होगा। एक बात ध्यान रहे, डी की जो प्रॉपर्टी है 4 के 4 प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डी मुझे मीट्रिक स्पेस दे रखा, उसकी हेल्प से मुझे डी स्टार जो कि इस तरीके से डिफाइन कर रखा है उसको मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है। तो करते हैं सर। पहली प्रॉपर्टी देखिए, सिंस हमें पता है डी इज मीट्रिक गिवन है सर। डी अगर मीट्रिक है तो आप जानते हैं डी एक्स कॉमा वाई हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। अब ये 0 से बड़ा है, 1 प्लस करोगे डी एक्स वाई तो ये भी क्या होगा? ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका डायरेक्ट मतलब मेरा ये हो जाएगा ना, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, कोई भी आप कैपिटल एक्स से उठाइए, इसका मतलब डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई
हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 0 मिलेगा। डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल देन 0 मिलेगा। दिस इज M1। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी होगी M1। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें M2 की, तो सेकेंड प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की क्या होगी, हम डी स्टार ऑफ एक्स वाई को 0 लेके चलते हैं। डी स्टार ऑफ एक्स वाई को 0 लेने का मतलब ये हुआ, इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा। क्यों सर, ऐसा कैसे? क्योंकि डी स्टार तो इस तरीके से इसको 0 रखोगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखेंगे डी एक्स वाई 0 होगा। और आप समझ रहे हैं डी मीट्रिक है, डी एक्स वाई 0 कब हो सकता है, जब x बराबर y होगा। सिंस ऐसा क्यों, d इज मीट्रिक, d इज मीट्रिक, क्योंकि d मीट्रिक है तो d के पास तो प्रॉपर्टी पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है ऐसी, तो इसका मतलब हो गया M2 सेटिस्फाई हो गया। बात करते हैं M3 की। सर M3 की बात करता हूँ मैं, डी स्टार ऑफ एक्स वाई बराबर जो गिवन है d ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई गिवन है। इसको क्या मैं d ऑफ वाई एक्स अपॉन 1 प्लस डी ऑफ वाई एक्स लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, सिंस d इज मीट्रिक, d इज मीट्रिक, क्योंकि d क्या है, मीट्रिक है, इसलिए ऐसा होगा। अब यहाँ से आपके पास कंक्लूजन क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू डी स्टार ऑफ वाई कॉमा एक्स मिल जाएगा यहाँ से कंक्लूजन। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है M4, प्रॉपर्टी नंबर 4, मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी 4। मान लेते हैं एक्स वाई जेड 3 मेंबर है किसके, कैपिटल एक्स के, तो इसका मतलब 1 प्लस डी एक्स वाई, 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड की वैल्यू में बात करूँगा सर, तो ग्रेटर इक्वल देन 1 प्लस डी एक्स वाई होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि इसमें आपने क्या करा, एक टर्म एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, वो होगा ही होगा बड़ा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ आपको। सिंस हम जान रहे हैं कि डी ऑफ वाई जेड जो है ग्रेटर इक्वल देन 0 है, डी मीट्रिक है ना, इसलिए ये ग्रेटर इक्वल देन 0 वाली क्वांटिटी यहाँ जुड़ेगी एक्स्ट्रा। इतना तो यहाँ भी है, जो ये है वो तो है ही है। आप जान रहे हैं ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है, तो 0 से बड़ी क्वांटिटी यहाँ जुड़ेगी, तो ये क्वांटिटी अपने आप ही क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, अगर निगेटिव होता तो हो सकता है वो लेस देन भी हो सकता था। तो रेसिप्रोकल कर देने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है सर, ये मिलेगा। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब यहाँ पे मैंने एक काम किया, डी ऑफ एक्स वाई से ऑपरेट किया। जब डी ऑफ एक्स वाई से ऑपरेट करूँगा तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। कोई दिक्कत है? सेम क्वांटिटी। और ये क्योंकि मेरे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी स्टार ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। हमने कुछ यहाँ पे एक रिजल्ट का यूज़ करके ऐसा प्रूव कर दिया, इनइक्वालिटी का यूज़ करके। इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको। सिमिलरली डी ऑफ वाई जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी ऑफ वाई जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ वाई जेड। जैसे ऊपर वाला किया वैसे इसको भी कर सकता हूँ। तो ये क्या मिल गया, डी स्टार ऑफ वाई जेड। दिस इज इक्वेशन बी। ये इक्वेशन ए थी, ये इक्वेशन बी मिल गई मुझे। ठीक है सर। अब इक्वेशन ए इक्वेशन बी हमने इस तरीके से निकाल दी। अब सिंस डी मीट्रिक है, डी इज मीट्रिक, डी क्या है मेरे पास, मीट्रिक है। अब सर सुन ध्यान से देखना, डी मीट्रिक है तो 1 प्लस, यहाँ से पहले मैं एक काम करता हूँ, डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई
प्लस डी ऑफ वाई जेड लिख सकता हूँ सर। क्यों लिख सकता हूँ ऐसा? ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि डी मीट्रिक है तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। तो 1 प्लस डी एक्स जेड, अगेन 1 प्लस डी एक्स जेड लेस देन इक्वस टू 1 प्लस, ये अभी इक्वेशन 1 को बनाते समय हमने यूज किया था ना ऐसा ही, डी ऑफ वाई जेड। इसमें भी कोई डाउट है? नहीं होगा। और यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन कर देता हूँ 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड, तो वो ग्रेटर इक्वल देन आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब इसी इनइक्वलिटी में सर हम जब माइनस से ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, एक बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो माइनस से एक, मैं दो काम एक साथ कर दे रहा हूँ, 1 माइनस कर दे रहा हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वस टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। कुछ नहीं किया, पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर 1 जोड़ दिया दोनों साइड। ऐसा करके होगा क्या? ऐसा करके ये होगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 से 1 कटेगा, आपको मिलेगा डी ऑफ एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वस टू, यहाँ से क्या मिलेगा, डी ऑफ एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, प्लस डी ऑफ वाई जेड अपॉन नीचे क्या 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। अब इक्वेशन ए और बी का यूज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ इक्वेशन ए और बी का यूज़ करूँगा, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दी गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डी स्टार ऑफ एक्स जेड दिस इज लेस देन इक्वस टू, इसको अलग अलग तोड़ो आप, अलग अलग तोड़ोगे तो डी एक्स वाई अपॉन इतना क्या आ जाएगा, डी स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई। अभी इक्वेशन ए को देखो तो इक्वेशन ए क्या कह रही है मुझे, डी एक्स वाई अपॉन इतना लेस देन इक्वस टू इतना होता है, तो लेस देन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ साइन में, लेस देन का साइन तो लगा हुआ है, तो डी स्टार एक्स वाई प्लस अगले वाले को क्या लिख सकता हूँ, डी स्टार ऑफ वाई जेड। अलग अलग तोड़ूंगा ना मैं पहले इसको। तो सर देखो, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला मुझे, यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिला डी स्टार, ठीक है, डी स्टार क्या हो गया, मीट्रिक हो गया, देयरफॉर डी स्टार इज मीट्रिक, डी स्टार मीट्रिक और एक्स विथ डी स्टार इज मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस, ठीक है सर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे।